9th क्लास का फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं गति चैप्टर। 9th क्लास का फिजिक्स है। फिजिक्स चैप्टर है गति चैप्टर। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है गति। और गति के मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह को जाना निश्चित समय में। ये गति को हम लोग दो शब्द में बांट देते हैं। पहला है विराम और दूसरा होता है गति। विराम और गति। ये विराम क्या कहता है कि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा रुकी हुई अवस्था में है, रुका हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, ये विराम की कहता है। तो हम लोग विराम का लिख देते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ स्थान नहीं बदलती है। यह हो गया विराम। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, विराम हो गया, रुकी हुई। जैसे यहां लिख देना है, जैसे रुकी हुई बस। ये हो गया विराम की अवस्था। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं, दूसरा ये है गति। विराम और गति लिखेंगे यही चीज। यदि किसी वस्तु की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ स्थान बदलती रहती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ स्थान बदलती, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ये हो गया गति। जैसे चलती हुई बस। ये हम लोग को गति। और अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ने हैं गति के प्रकार। ये गति जो है कितने प्रकार का है वो हम लोग को पढ़ना है। गति के प्रकार। गति के प्रकार में पहला है रैखिक गति। एक नंबर में रैखिक गति। 2 नंबर में वृत्तीय गति। 3 नंबर में दोलन गति। और चौथा नंबर में आवर्त गति। ये गति का प्रकार है। 4 तरह के, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति,
और आवर्त गति। रैखिक गति में क्या करना है कि किसी वस्तु को एक सरल रेखा, किसी वस्तु को एक सरल रेखा में गमन, किसी वस्तु को एक सरल रेखा में गमन करना रैखिक गति है। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी, ये हो गया रैखिक गति। दूसरा में आ गया वृत्तीय गति। किसी वस्तु को एक वृत्त पर अपनी स्थिति बदलना, ये हो गया वृत्तीय गति। इसमें एग्जाम्पल में देंगे चंद्रमा की गति। चंद्रमा की गति, एक वृत्त पर वो अपने अक्ष पर एक घूमती रहती है, ये हो गया चंद्रमा की गति। दूसरा हो गया दोलन गति। दोलन गति में हम लोग लिखेंगे किसी वस्तु को एक बिंदु से, किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निश्चित रूप से गमन। यह हो गया किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निश्चित रूप से गमन करता है, तो यह हो गया दोलन गति। जैसे झूले का गति, झूले का गति, यह हो गया दोलन। यह हो गया तीसरा हो गया आवर्त गति। किसी वस्तु को अपनी गति को एक निश्चित बिंदु पर बार बार दोहराना। ये हो गया कि किसी वस्तु को या अपनी गति को एक निश्चित बिंदु पर बार बार दोहराना। जैसे सिलाई मशीन की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति। ये हो गया हम लोग को गति का प्रकार, 4 प्रकार के हो गया कि रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति और आवर्त गति। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे की गई गति, तय की गई गति और विस्थापन। तय की गई गति और विस्थापन, इसमें से जैसे करता है कि यहां से एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट से जब कोई चलना शुरू करता है और एक निश्चित दिशा में, एक बिंदु से एक निश्चित दिशा में सीधी रेखा में, जैसे यहां से यहां एक बिंदु से बी बिंदु तक आया, एक सीधी रेखा में जब गमन करता है तो इसको बोलता है विस्थापन। विस्थापन होता है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक सीधी रेखा में जब गमन करता है ये विस्थापन हो गया। और दूसरा हो गया गति, कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक आने में टेढ़ी मेढ़ी रेखा से गमन करता है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक आने में टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करता है, ये हो गया गति। ये हो गया गति, एक बिंदु से दूसरी बिंदु। तो अब हम लोग पहले लिखते हैं विस्थापन। विस्थापन में हो गया
यदि किसी वस्तु एक निश्चित दिशा में एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक सीधी रेखा में गमन करती है। यह हो गया विस्थापन। इसका SI मात्रक, विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का SI मात्रक मीटर। अब दूसरा हो गया गति। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में तय करती है। हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है, तय करती है। ये हो गया गति। जैसे उसका इसका SI मात्रक, इसका भी SI मात्रक मीटर होगा, इसका भी SI मात्रक मीटर। अब हम लोग आगे दूसरा स्टेटमेंट ध्यान देंगे।